आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और प्रश्नोत्तरी 50 सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जो कम समय में 50 प्रश्नों के साथ आपको एक अच्छी रिवाइज श्रृंखला है। और इस श्रृंखला का अगर नियमित अवलोकन आप करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं वह पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो जाएगी। और होने वाली प्रश्नों में जो त्रुटियां होती हैं, जैसे बहुत सारे प्रश्न आपको याद होते हैं लेकिन उन प्रश्नों का जवाब देते समय आप परीक्षा में गलतियां कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां आपसे नहीं होंगी और इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रश्नोत्तरी 50 का संचालन किया गया है और यह प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिलती है। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। आज का मॉर्निंग कोर्स है, हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, अब मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, मुश्किलें ना हो, कठिनाइयां ना हो। ऐसा नहीं है कि सफलता अपने आप चल करके आपके कदमों में झुक जाती है। उसके लिए आपको कठिन संघर्ष करना पड़ता है और कठिन संघर्ष के साथ ही आपको सफलता मिलती है। जिस दिन सफलता मिलती है उस दिन आप कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा है, या अमुक अमुक बहुत सारी बातें कह लेते हैं आप। लेकिन किसी का भाग्य अच्छा नहीं होता, हर कोई अपने भाग्य का निर्माता होता है और आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। कहा भी गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा कृति के रचनाकार कौन है। कश्मीर सुषमा कृति श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई रचना है और 1904 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और प्रश्न संख्या 2 है कि कृष्ण शतक रसिक रहस्य काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, जिसमें कृष्ण शतक काव्य ग्रंथ 1882 ईस्वी का लिखा गया है, जबकि रसिक रहस्य 1899 ईस्वी का लिखा गया ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि चना चबेना हास्य व्यंग कृति के रचनाकार कौन है। तो चना चबेना हास्य व्यंग कृति ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जा रहा है और इसका उत्तर हो जाएगा बाबा तुलसीदास। प्रश्न संख्या 5 है कि इतिवृत्त्यात्मकता किस युग की काव्यगत प्रवृत्ति रही है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है। तो अंतराल उपन्यास का प्रकाशन काल मोहन राकेश द्वारा यह लिखा गया उपन्यास 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, बड़ा चर्चित उपन्यास है। और अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाण किस कवित्री को कहा जाता है, और जवाब हो जाएगा इसका महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि 18 सूरज के पौधे उपन्यास के लेखक कौन है। तो 18 सूरज के पौधे उपन्यास रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। और अगला प्रश्न है कि ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो जवाब हो जाएगा एडविन ग्रिप्स महोदय हैं, 1917 ईस्वी का रचना काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है। तो जवाब हो जाएगा आधुनिक काल के सूरदास नाम से जाने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है। तो यक्षगान कहानी के कहानीकार अखिलेश हैं और 1997 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना का वर्ष क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मद्रास में जो है, यानी चेन्नई मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी और 1918 ईस्वी इसका स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म निबंध कछुआ धर्म किस विधा की रचना है, यह आपको बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा कि चंदन शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया यह निबंध विधा की रचना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो विश्वबाहु उपन्यास जो है लिखा गया है विश्वम्बर नाथ उपाध्याय द्वारा और 1997 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो विश्वम्बर नाथ उपाध्याय द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1997 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है।
अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? तो अन्या से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई रचना 2007 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि प्रबंध प्रतिमा निबंध के निबंधकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया यह निबंध 1940 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। अगला प्रश्न है कि वे सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या भव बाधा पाते? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मधुलिका और अपराजिता काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका और अपराजिता दोनों ही काव्य कृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी की प्रकाशित कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर किस विधा की रचना है? तो रात का रिपोर्टर उपन्यास विधा की रचना है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई यह रचना है और 1989 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि प्रभावती कालिदास सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र हैं? तो प्रभावती और कालिदास सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सेतुबंध नाटक के पात्र हैं। 1972 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन का। और अगला प्रश्न है कि मुक्ति रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? तो मुक्ति रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है। 1932 ईस्वी नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। 1913 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के रचयिता कौन है? तो पेशोला की प्रतिध्वनि कविता जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कवि का कुत्ता किस कवि की रचना है? तो कवि का कुत्ता सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि बंदर सभा कविता के रचनाकार कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश किस कवि का उपनाम है? तो व्योमकेश उपनाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति उक्त किसकी है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन की। और अगला प्रश्न है कि ताजमहल का टेंडर नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और अगला प्रश्न है कि अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह। अगला प्रश्न है कि अनाथ पत्नी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनाथ पत्नी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है और 1928 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि विजन उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो विजन उपन्यास का प्रकाशन काल 2002 ईस्वी है और मैत्रेयी पुष्पा इस उपन्यास की लेखिका है। अगला प्रश्न है कि अलग अलग वैतरणी का प्रकाशन काल क्या है? तो अलग अलग वैतरणी कृति का प्रकाशन काल 1967 ईस्वी है और शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रथम छंद के स्वप्न किसकी कृति है? तो प्रथम छंद के स्वप्न कृति नीरजा माधव की। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है यह कथन किसका है? तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। त्रिधारा और मुकुल काव्य कृतियों की रचनाकार कौन है? तो त्रिधारा और मुकुल काव्य कृतियां लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस कवि की रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया? तो जवाब हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न का। अगला प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? यह पाश्चात्य विद्वान टी.एस. इलियट का कथन है। धातुसेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। 1928 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के जनक कौन है? तो सचेतन कहानी के जनक डॉक्टर महीप सिंह। और अगला प्रश्न है कि सूर्य और चंद्र हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति के प्रतीक हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो शुद्ध कविता की खोज आलोचनात्मक कृति रामधारी सिंह। और अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? तो जवाब हो जाएगा यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1969 ईस्वी की प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि समय के पांव कृति के लेखक कौन है? तो समय के पांव कृति माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई
1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना। और अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? जवाब हो जाएगा इसका आलोचक के मुख से यह संकलन है डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि अंगूर की बेटी नाटक के नाटककार कौन है? तो अंगूर की बेटी नाटक गोविंद वल्लभ पंत की रचना 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना। और अगला प्रश्न है कि बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक कौन है? बादल की मृत्यु एकांकी राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई 1900 प्रकाशित है। अगला प्रश्न है साथियों कि लोकवादी तुलसी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लोकवादी तुलसी आलोचना ग्रंथ लिखा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा और 1974 ईस्वी इस आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन काल है। और अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? तो रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो आप फटाफट शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वर्ण ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।